मेरे प्रिय बच्चे, कोई एक महिला शत्रु रोक रही है कि तुम तक यह संदेश ना पहुंचे। वह एक बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण संदेश है, तो इस बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें और सबसे पहले लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव करें। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए भेज दिया गया है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होने जा रही हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए इसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें और ध्यानपूर्वक संदेश रूपी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस बारे में पहले से ही सुधार और विचार नहीं करोगे तो तुम आगे चलकर बहुत बुरी तरफ फंस जाओगे। ये तुम्हारे लिए बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी और बाद में तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए मैं तुम्हें सही मार्ग दिख रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे मार्ग पर चलो, तुमको जीवन में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, यह मेरी गारंटी है। अगर विश्वास हो तो अभी टाइप करें मेरे आज की भाग्यशाली अंक 005। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक जितने भी संदेश मैं तुम्हारे लिए लाया हूं वह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे संदेश से तुम्हारे नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करता है। अगर तुम इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनने से तुम्हारे सारी समस्या का समाधान निकल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, प्रत्येक दिन हर सुबह तुम्हारी ही भलाई में मैं कार्य करता रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कोई तुम्हारा अपना है जो तुम्हारे शत्रुओं से हाथ मिला लिया है और वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। वह कौन है और ऐसा तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है? उसका नाम जानकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बहुत ही करीबी है और हर समय तुम्हारे ही पास रहता है। तुम्हें ऊपर के मन से अपना मानता है और भीतर के अंदर से वहां तुम्हारे लिए चाकू और छुरी लेकर बैठा हुआ है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इन सब बातों को जानने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें मेरे इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मेरा प्यारा सा नाम लिख देना है। जिस नाम से मुझे संबोधित करते हो वही नाम तुम्हें लिख देना है। मेरे प्रिय बच्चे, वह जो व्यक्ति है वह मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, परंतु एक बात तो सत्य है, वह तुम्हारा परम सहयोगी और परम शादी है। तुम उसके बगैर कोई भी कार्य नहीं करते हो, ना तो तुम इधर उधर कहीं भी उसके बिना जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे सभी गुप्त राज जाता है कि तुम कहां पर क्या करते हो और कैसे कैसे अपने उन कार्यों को करते हो जिसमें तुम्हें लाभ होता है और सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए तुम्हारे इतने करीब आया था कि वह तुम्हारी समस्त सच्चाई जानकर तुम्हें अंधविश्वास की ओर धकेल सके और तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर तुम्हारे जीवन को तबाह कर सके। परंतु तुम उसकी मीठी बातों में इस प्रकार से आ गए थे कि तुम उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाए। तुम यह नहीं समझ पाए कि यह क्या चाहता है, कहीं यह मुझे छल तो नहीं कर रहा है, मेरी बातें और मेरे रहस्य को जाम तो नहीं रहा है। तुम उन बातों से अनभिज्ञ थे। तुम्हें तो उसके मीठे विभाग ने मोड़ लिया था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे और नेक दिल के व्यक्ति हो। तुम्हें कोई प्यार से अगर बोल देता है तो तुम उसे अपना मान लेते हो और अपना सब कुछ उसे बता देते हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे प्रिय बच्चे, कोई भी इंसान तुम्हें मीठी बातें करे तो तुम्हें अपने सभी जानकारियों को नहीं बताना है और ना ही तुम्हें अपना कुछ ऐसा देना है जिससे कि वह तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न करे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी सभी जानकारी उस व्यक्ति को दे दोगे तो वह व्यक्ति कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा सोचेगा, क्योंकि आज के टाइम पर किसी पर भी भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह संसार भरोसेमंद नहीं है। भरोसा किया जा सकता है तो सिर्फ यीशु पर, एक ईश्वर ही मात्र ऐसा सत्य है जो कोई भी कार्य या कोई भी निर्णय करता है तो वहां सही ढंग से करता है।
यदि तुम्हें ईश्वर और परमात्मा पर विश्वास है तो ईश्वर तुम्हें अच्छा प्रदान करेगा। वह तुम्हारे साथ कभी भी धोखा और छल नहीं करेगा। परंतु इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, यदि उन पर तुम बिना सोचे समझे विश्वास करते हो तो तुम्हें एक न एक दिन इसी प्रकार से इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारे लिए घात लगाए बैठे ही थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे तुम्हारा राज्य मिल सके, और फिर उसके बाद वह तुम्हारी ऐसी हालत कर सके जिससे तुम कुछ ना कर पाने में सक्षम हो जाओ। वह तुम्हें इतना पीड़ित कर देना चाहता है कि तुम कभी भी कोई कार्य करने के लायक नहीं बचोगे। ऐसी मंशा तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए रखते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तुम्हें उसका दंड उसे अवश्य दूंगा। तुम्हें बस मुझ महादेव जी पर विश्वास करते रहना है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझे महादेव जी पर विश्वास है तो मेरे भाग्यशाली अंक 455 टाइप कर दीजिए। टाइप कर दीजिए कि महादेव जी ने आज जो भी मुझे बताया है वह मेरे शत्रुओं के बारे में है और मेरे जीवन की उन गतिविधियों का सार है जो मेरे जीवन में घटित हो रही है और होने वाली है। आज महादेव जी ने मुझे उसको और मतलबी इंसान के बारे में बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम सतर्क हो जाऊंगा और उसे अच्छी सीख दूंगा। आज के बाद वह मेरे पास आएगा, तुम उसे इस प्रकार से खदेड़कर भगाया जैसे द्वार पर कुत्ता आता है और उसे दुत्कार कर भगाया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, इससे पहले मैंने तुम्हें बीच में कई बार संकेत भी दिया है कि यह जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है यह अच्छा नहीं है। इसके चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सभी गुप्त बातों को जान रहा था और जानकर तुम्हारे ऐसे शत्रु के पास जा रहा था जो तुम्हारा बहुत दिनों का विरोधी है। उसकी तुम्हारी बहुत दिनों से सांठ-गांठ नहीं बनी नहीं है। वह तुमसे ईर्ष्या रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें बस यह करना चाहिए कि उस व्यक्ति को पता ना चल पाए और तुम उसे इस प्रकार से दूरी बनाने लगा जैसे कि वह समझ ही ना पाए कि तुम उसकी गुप्त बातों को जान गए हो। यदि तुम ऐसा कर लोगे तो वह तुम पर शक भी नहीं कर पाएगा और तुम उससे दूरी बनाकर अपने सभी कार्य सही ढंग से करने लगोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे उससे मिले हुए गुप्त साथी की मात्रा बहुत ही खराब है। वह तो तुम्हें बर्बाद ही करना चाहता है, जो प्रेम का नाटक रचाया है। उसके आधार पर यह सब बातें उसे शोभा नहीं देती हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास बनता है तो उसके साथ अगर कोई भी विश्वासघात होता है तो उसके हृदय को बहुत ही ठेस पहुंचती है। जिस प्रकार से तुम्हारे हृदय को आज यह संदेश सुनकर पढ़ रही है, तो मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोगों को यही बातें सीखने और करनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भरोसा होना चाहिए अपने महादेव जी पर और अपनी आत्मशक्तियों पर। तुम यह मत जानो कि मैं अकेला हूं। तुम्हारे किसी एक साथी के मिल जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है और जुनून है तो तुम कोई भी कार्य कर सकते हो और किसी भी मुसीबत और परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस भी समस्या का समाधान निकाल लोगे, क्योंकि इससे पहले तुमने कई बार ऐसी समस्याओं को अपने पैरों तले कुचला है और उनका करारा जवाब दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो वैसे तो कुछ करने के लायक नहीं है और ना ही कुछ कर सकते हैं। वे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं कि यह कब मेरे चंगुल में आएगा और मैं कब इसका खात्मा कर पाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी कई बार तुम्हारे पीछे ऐसे उन व्यक्तियों को लगाया है जो तुम्हारे बारे में, तुम्हारी गतिविधियों के बारे में जान सके। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपनी शातिर बुद्धि के कारण उनसे इस प्रकार से होशियार रहे हो कि तुमने अपना एक भी रहस्य उन लोगों के पास जाने नहीं दिया है। इसीलिए
वह कुछ दिन के लिए निराश हो गए थे कि अब मुझे इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। फिर कुछ समय बाद तुम्हारा जो छिपा हुआ प्रेमी था उन लोग उसे मिल गया। उन्होंने उससे बहुत ही प्यार से बातचीत की और तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी चर्चाएं की जो उसे क्या थीं, और फिर वह तुम्हारा अपना उनकी बातों में सहमत हो गया। तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो। यदि तुम्हारा शत्रु और विपक्षी एक तरफ रहेंगे तो तुम्हारी महादेव जी भी तुम्हारी तरफ रहेंगे। यदि वह तुम पर एक बार करेंगे तो मैं महादेव जीवन पर सैकड़ों बार करूंगा, क्योंकि मैं सदैव धर्म की ओर रहता हूं। अधर्म में जितने भी लोग हैं उनका मैं नाश और पतन ही करता हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करना और निडर होकर तुम अपना कार्य करना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने वाला हूं। यह चमत्कार तुम्हें असीम व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रस्तुत करेगा जो तुम्हारे जीवन में अभी तक नहीं थी। जिन चीजों से तुम वंचित थे वह चीज है तुम्हें प्राप्त करवाई जाएगी, क्योंकि तुमने अभी तक जितने भी संघर्ष किया है उसका तुम्हें एक गुना भी नहीं मिल पाया है। अब तो तुम्हें सिर्फ मिलने की बारी है। तुमने जो मेहनत करनी थी वह कर ली। अब तुम्हें तुम्हारे फल की प्राप्ति का समय आ रहा है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। अगर तुम उन्हीं की भक्ति अपने मन की गहराइयों से नहीं कर पाओगे तो वास्तव में तुम्हारा यह जीवन निरर्थक ही है। परंतु जिन्होंने उनकी भक्ति की है वह निसंदेह उनकी कृपा दृष्टि से परिपूर्ण है। उनके जीवन में आई समस्या केवल उनकी ही नहीं होती, वह समस्या मूछ महादेव की भी होती है, और उनका समाधान भी स्वयं में महादेव ही करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे समझने की कोशिश करना। मेरी यह बातें तुम्हें हमेशा स्मरण रखनी होगी। यह सृष्टि तुमसे बहुत प्रेम करती है, तुम मानो या ना मानो, और वह समय भी निकट है जो प्राकृतिक में बड़े बदलाव देख पाओगे। अब तुम्हें उन लोगों से निश्चित ही दूरी बना लेनी चाहिए जो लोग तुम्हारे सामने से चापलूसी करते हैं और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। ऐसे लोगों को अपने पास रखने से नुकसान ही होगा। वह तुम्हें बात बात ही में डंक मारते रहेंगे। मौका पाते ही तुमसे बदला लेने का विचार अपने मन में प्रकट करेंगे और तुम्हें इस प्रकार से परेशान करेंगे क्योंकि तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और तुम अपने आप ही अपने सारे कार्य बिगाड़ लो। तुम्हारा माइंड काम ही ना करे कि कल मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ऐसी सिचुएशन मैंने बहुत बार देखी है। कई लोगों का मन मस्तिष्क भ्रमित कर दिया जाता है, फिर उनके सोचने और समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है। उनके अंदर इतनी नकारात्मकता भर दी जाती है कि वह उनसे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं और ना ही उसका कोई रास्ता निकाल पाते हैं। उनका मस्तिष्क एकदम से काम करना बंद ही कर देता है। फिर अकाउंट में बैठकर यह सोचते रहते हैं कि मैं आगे क्या करूं और क्या ना करूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे बेहद प्रेम करते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जिससे कि तुम्हारा बुरा हो सके। मैं यह चाहता हूं कि तुम सदैव अपने कार्य में इस प्रकार से कार्यरत रहो कि तुम्हें दूसरों से बात करने का मौका ही ना मिले। जब तुम्हें दूसरों से बात करने का मौका नहीं मिलेगा तब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास इतना समय ही नहीं रहेगा कि तुम दूसरों से 2-4 बातें कर लो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 222 टाइप करें कि महादेव जी ने आज मुझे ऐसी ज्ञान की बातें बताई हैं जिससे मेरा जीवन बर्बाद होने से बच गया है। नहीं तो मेरा तो जीवन बर्बाद ही हो जाता और मैं कहीं का नहीं रहता। उन्होंने मेरी मजबूरियों को समझा और परिस्थितियों को अपने अनुकूल किया है। उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा आभार प्रकट किया है। मैं उनका यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। आज मैं अपने महादेव जी के लिए उत्सुकता से भर चुका हूं। मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई है कि अब मैं किसी भी नकारात्मक एनर्जी से बड़ी ही सरलता से लड़ सकता हूं।
क्योंकि महादेव जी ने जो मुझे साहस और एनर्जी दी है उसका कोई तोड़ नहीं है। उसके आगे कोई भी नकारात्मक एनर्जी और नकारात्मक विचार टिकने वाले नहीं हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें मैं एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करता हूं जो शिव महापुराण से संबंधित है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय की बात है। त्रिपुरारी भुजंगधारी का सिद्ध महादेव जी माता पार्वती के साथ प्रथम रूप से विराजमान थे। माता पार्वती ने उनसे अनुरोध किया कि हे भगवान, कोई कथा सुनाइए। इस पर भगवान किंचित मुस्कुराए और बोले, पार्वती सुनो। पूर्व समय में कुष्मांड नामक एक आर्षि का पुत्र मंडप नाम से विख्यात था। वह वाले काल में ही वह संगति के कारण पाप कर्म में लीन हो गया था। उसकी निंदनीय कथाओं को सुनकर उसके पिता, माता, भाई आदि सभी संबंधियों ने उसको अपने से अलग कर दिया था। वह पूर्व जन्म के कर्मों के कारण किसी का कहना नहीं मान रहा था। उसकी आदतें यहां तक खराब हो गई थीं कि वह साधु संतों और सब पुरुषों एवं देवी देवताओं तक की निंदा करने लगा था। युवा होने पर वह दूसरी स्त्रियों के प्रेम में फंस गया था। प्रेम के वश में होकर वह और उनके की चोरी में भी ली हो गया था। उसके दो घनिष्ठ मित्र थे, एक था नापिक, दूसरा था बतरा। इन तीनों ने मिलकर विचार किया कि किसी धनी के घर चोरी करके अधिक धन प्राप्त किया जाए। अतः तीनों ने मिलकर राजा के यहाँ चोरी की। इस चोरी के कारण बहुत साधन हाथ लगा। सारा धन मंडप के पास था। दोनों मित्रों के मांगने पर भी उसने उन लोगों का हिस्सा नहीं दिया। इस धन को वह एक वेश्या के यहां ले गया। देशों के यहां वह प्रेम लीला करने लगा। इसी बीच उसे प्यास लगी। पलंग के नीचे रखी गिलास उसने खाली कर दी। उसमें स्वाद कुछ दूसरा था। इसमें क्या था? उसने पेशा से पूछा। इसमें तो मदिरा थी। मंडप को इससे बड़ा दुख हुआ। मदिरा पान करके उसने महापाप किया है। यह सोचकर वह बड़ा दुख करने लगा। वेश्या बराबर मदिरा का गुणगान करती रही। उसने मंडप को फुसलाकर और मदिरा पिला दी तथा उसका सारा धन लेकर उसको बाहर निकाल दिया। होश में आने पर मंडप पाद विलाप करने लगा, पश्चाताप करता हुआ। मैं अपने मित्रों के पास आया, सारी आपबीती सुनाई। उन मित्रों ने कहा, हूं मित्र, तुमने मदिरा पान करके बहुत बड़ा पाप किया है। अब तुम इसका प्रायश्चित करो। तो उसने कहा, मुझे प्रायश्चित का उपाय कर। हे, बिना प्रायश्चित के शराब बंद का दोष नहीं मिटेगा। अब उस वेश्या से स्वर्ण प्राप्त कर दान करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग तुम्हारी बड़ी निंदा करेंगे। यह सुनकर मंडप बहुत दुखी हुआ। वह वेश्या के पास आया और वैश्य से अपना सारा दुखड़ा सुनाया। उसने वेश्या से स्वर्ण की मांग की। इस पर वेश्या बिगड़ी और बोली, तुमने जो धन दिया था उसकी मांग मत करो। वेश्याएं कभी मिला हुआ धन वापस नहीं करती हैं। क्या तुमको इस साधारण नियम का ज्ञान नहीं है? इस पर मंडप छिड़छिड़ाने लगा। परमेश्वर के हृदय पर इसका जरा भी असर न हुआ। उसमें अन्य वेश्याओं को बुला लिया। सब मिलकर उसकी हंसी उड़ने लगी। कई ने तो उसको धमकी भी दी। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार मंडप बहुत अपमानित होकर वहां से निकाल दिया। क्या मंडप विलाप करता हुआ अपने पिता के घर की ओर चले? इसके दोनों मित्र पीछे चल दिए। जब मंडप पिता के सामने आया तो दोनों मित्रों ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, मंडप, हम लोगों ने मिलकर राजा के यहां जो चोरी की है, पर तुमने हम लोगों का अंश नहीं दिया है। तुम हम लोगों का अंश दो। ये बात सुनकर कुष्मांडा ऋषि बहुत दुखी हुए और बोले, इस बात से तुम लोगों की मैत्री कैसे होगा? मंडप के मित्रों ने कहा है, मणि, इस भाभी ही समझाइए, पर न्याय की बात तो यह है कि आपका पुत्र हमारा अंश नहीं दे रहा है। यह सारा धन लेकर एक वेश्या के यहां चला गया। उसमें सारा धन ले लिया, पर हमेशा वाद विवाद में बड़ी चतुर है। वह धन वापस नहीं करेगी। हां, तो आप हमारा धन दिलवाई है, अन्यथा हम राज दरबार में इसकी शिकायत करेंगे। इस पर कुछ कुष्मांड ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। मुनि ने कहा, चलो, मैं स्वयं राजा के पास तुम्हें लेकर चलता हूं। न्याय प्रिय और धर्मात्मा राजा के दंड देने से पाप का नाश हो जाता है।
पाप का प्रायश्चित ना करने पर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। इस पर मंडप के मित्रों ने कहा है, मुनि, आप अपने पुत्र को हमारे हवाले कर दें। राज दरबार में आपका जाना ठीक नहीं है, हम लोग इससे निपट लेंगे। इस पर मुनि ने कहा है, आदम पुत्र, तुम इन लोगों के साथ जाकर राजदंड को कर प्रायश्चित करो। तुमने जो किया है बहुत बुरा किया है। आज से तुम मेरे पुत्र नहीं हो और मैं भी तुम्हारा कोई नहीं हूं। जब तक तुम प्रायश्चित करके नहीं आओगे, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देख सकता हूं। मंडप के मित्र मंडल को अपने साथ ले गए। दूर एक घने जंगल में ले जाकर पहले तो उसको खूब बुरा भला कहा और फिर बाद में उसकी खूब पिटाई की। बहुत पीटने के कारण मंडप बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके मित्रों ने समझा कि वह मर गया, अतः उसे मरा हुआ जानकर उसके मित्र उसे वहीं छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद मंडप को होश आया तो वह रोता हुआ एक और चला गया। उसके दोनों मित्र एक मंदिर में रात भर भूखे प्यासे टिके रहे और प्रायश्चित करते रहे। प्रातः वह दोनों उसे देखने के लिए गए। क्या उसके शरीर की अब क्या हालत है? वहां मंडप को ना पाकर उन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर तो वह समझ गए कि मंडप मारा नहीं है, वह जीवित है और कहीं चला गया है। उसे भगवान शिव की महात्मा को जानने वाले लोग पंचक रसात्मक लेंगे की प्रदक्षिणा कर रहे थे। मंडप भी उन लोगों के साथ हो गया। यात्रीगण कर मेश्वर के समीप रहे। मंडप में भी वहां रहकर सारी रात जागरण किया। सब यात्रियों ने उसको साधु मान लिया और इस बात को भी वे मान गए कि वह परम सहयोग कुष्मांड का पुत्र मंडप है। मंडप शिव व्रतधारी परम से साधु के में मान लिया गया। मंडप में शंकर प्रतिमा के समक्ष नृत्य और भजन प्रारंभ कर दिया। सज्जनों ने उसकी भक्ति देखकर उसका बड़ा आदर किया। मंडप भी सत्संग से परम भक्त भावाला हो गया। अब उसको ज्ञान हो गया कि शिव भक्ति के प्रताप से ही उसका इतना आदर हो रहा है। वह सबका प्रिय हो गया है। साथ ही भोजन श्रद्धा भी मिल रही है। मंडप चंडिका देवी के मंदिर में आया। वह काशी के धार्मिक सज्जनों द्वारा भीम चंडी की पूजा हो रही थी। मंडप का वहां बड़ा आदर किया गया। रात में मन रखने क्षेत्र महात्मा कहा और सुना। इसके बाद शिव भक्तों और विष्णु भक्तों ने मिलकर कीर्तन किया। मंडप में इस नृत्य कीर्तन में प्रमुख भाग लिया। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, मंडकनी अंजल सब त्याग दिया और बार बार विलाप कर कहने लगा कि है ब्राह्मण शरीरधारी होकर भी मैंने स्वर्ण की चोरी की है, साध्वी माता को ठगा है, वेश्या का सरापन किया है। ब्राह्मण शब्द का हनन क्या है? पश्चाताप से मंडप बहुत ही उदास था। मंडप के मन में यह विचार आया कि मेरे क्षेत्र की प्रतिक्षण करने से वह सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। अतः वह काशी काशी शिव शंकर शिव शिव की रेट लगा। अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ मेरे क्षेत्र की परिक्रमा करने लगा। रामेश्वर लिंग में आकर उसने स्नान पूजन किया, सोमनाथ का पूजन किया, सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम का पूजन किया। पूजन और भक्तिभाव देखकर सर्वत्र उसकी प्रशंसा होने लगी। मंडप में अन्न जल त्याग दिया था तथा उत्तर वृषभ ध्वज में आकर इस नामदेव पूजन किया। प्रोटोकॉल वरुण संगम में स्नान किया। मुझे पूछता हुआ वह मेरे मंदिर में आया। उसमें जाकर बड़ा दान पुण्य किया। सदोष मंडप में साष्टांग प्रणाम किया। वहां अनेक महात्मा उपस्थित थे। पार्वती मंडप सबके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और पूछने लगा है, महात्माओं में नहीं बड़े, बड़े बाप की है। आप लोग कृपया यह बताइए कि इन पापों से मेरा छुटकारा किस प्रकार होगा। सभी महात्माओं ने कहा, हे मंडप, तुम शिव शक्ति केशव केशव भक्त हो गए हो। पंचरोस आत्मक लिंग परीक्षण से और शिव कीर्तन से तुम्हारे सारे पाप नाश हो गए हैं। इस प्रकार मंडप में सुनकर कहा है, हे शिव पिता ने तो मुझको घर से निकाल दिया है, अब मैं अपने घर कैसे जाऊं? और है मुनि श्रेष्ठ हो, पिता को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा? इस पर सबने कहा, अब तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित हो गया है।
तुम शहर से घर जा सकते हो, महादेव जी कहते हैं। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप अपने पिता के घर के सामने आया और भगवान शिव शिव शंभु शंभु महादेव का उच्चारण करने लगा। स्वर सुनकर कुष्मांडा अर्ष ने अपनी पत्नी से कहा है, प्रिया, देखो तो कौन द्वार पर शिव का उच्चारण कर रहा है, हमें परम सुख दे रहा है। शिव नाम की अमृत वर्षा कौन कर रहा है? मुनि की पत्नी ने द्वार पर अपने पुत्र को दिखा दे। पुत्र, तुम्हारा आना कैसे हुआ? इतना होने पर भी महात्मा गढ़ आपको बुला रहे हैं। मुनि आपकी पत्नी के साथ महात्माओं के पास आए। महात्माओं ने एक स्वर से कहा है, मुन्नी भर आपका पुत्र समस्त पापों से मुक्त हो गया है। सभी शिव भक्तों की और मोनी बड़ों की बातों को मानकर कुष्मांड आर्ष्य ने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया और उसे अपने घर में पनाह दे दी। तू मेरे प्रिय बच्चे, मेरे कहने का तात्पर्य यह था। इस कथा और कहानी का सुनने का मतलब तुम्हें जागरूक करना था कि जो भी ऐसे पाप कर्म करता है उसकी बहुत ही खराब दशा होती है। यदि उसे इसका प्रायश्चित करना है तो उसको इतने बड़े बड़े कार्य करने पड़ेंगे। मुझे महादेव की भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं तुम्हें इन पापों से छुटकारा मिल पाएगा। अन्यथा तुम पाप को अपने सिर पर लादे हुए घूमते रहोगे। एक शिव भक्ति ही है जो तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त कर सकती है। तुम्हारा पाप चाहे जितना बड़ा हो, परंतु यदि तुम मुझ महादेव की शरण में आ गए तो तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दिया जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए मैं कार्य करता रहता हूं। मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए 5 लोगों को शेयर करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ क्रोधित नहीं होते हैं और जब क्रोधित होते हैं तब शत्रुओं का संहार करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भोलेनाथ तो अपने भक्तों के दिल में विराजमान रहते हैं। जिन भक्तों को अपने परम पिता के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं सच्ची विश्वास बने रहने पर उसके ऊपर अवश्य कृपा बरसती है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे कृपा पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और भाग्यशाली आज की संख्या 108 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीष पाने के लिए सिर्फ सर का झुकाना काफी नहीं होता है। कृपा तो तब बरसती है जब आप सर के साथ अपने मन को भी झुकते हैं और तुम्हारा मन में किसी की प्रति छल कपट नहीं होती। और मेरे प्रिय बच्चे, इन सारे गुनाह तो तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, आज से तुम्हारे सारे दुखों का अंत होने वाला है। तुम एक बहुत ही भाग्यशाली हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम जिस कार्य में परिश्रम कर रहे हो, तुम एक दिन उत्तीर्ण अवश्य होंगे। मेरे आशीर्वाद है कि तुम बहुत जल्द कुछ बड़ा करने वाले हो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें इन समस्याओं से उभरने के लिए मैं आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हें मुझ पर विश्वास और भरोसा हो तो अभी टाइप करें 112। यदि तुम टाइप करोगे तो मेरा कृपा तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और तुम उन सारी चीजों से लड़ सकते हो। उन परेशानियों से उभरने की तुम्हें ताकत मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा बुरा वक्त अब खत्म हो चुका है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें बहुत कुछ अभी देखना बाकी है। तुम अभी थका हुआ महसूस कर रहे हो। तुम्हारे अंदर विश्वास की शक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम हर जगह से हार जाते हो, जब तुम्हारा परीक्षा ली जाती है, उस वक्त तुम्हें लगता है और मन ही मन बोलते हो, हे भगवान, कहां पर हो? और कोई पापी पाखंडी बताते हैं कि ईश्वर कहां पर है। अगर ईश्वर होता हमें दिखाई क्यों नहीं देता? मेरे प्रिय बच्चे, भगवान आप पर तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर कहीं नहीं बल्कि आपके भीतर हृदय में स्वयं महादेव निवास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे आत्मा भगवान से जुड़ा है और भगवान के प्रति पूरी सच्ची श्रद्धा निष्ठा भाव से तुम महादेव को पुकारते हो, तो तुम्हारे अंदर स्वयं भगवान वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार दूध में मौजूद होते हुए भी घी किसी को क्यों नहीं दिखाई देती है,
और फूल में सुगंध होता है लेकिन दिखाई देता है, कभी नजर आता है। इस प्रकार हमें अपनी बुराई कभी नजर नहीं आता और दूसरों की भलाई भी नजर नहीं आती है। बीच में छिपा वृक्ष और सभी जगह मौजूद ईश्वर नजर नहीं आता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार जहाज किसी भी दिशा में क्यों न जाए, लेकिन कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर बनी रहती है, इस प्रकार यदि व्यक्ति कहीं भी जाए, मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उसकी मन भगवान की आस्था की ओर विश्वास अटूट बना रहे, मेरे प्रिय बच्चे, तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दिल में, तुम्हारा हृदय में विराजमान है। मेरे प्रिय बच्चे, उसकी कृपा पाने के लिए अभी टाइप करें हर हर महादेव और महादेव को सच्चे मन से श्रद्धा भाव से यदि मानते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। प्रिय महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। महादेव जी कहते हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह आकस्मिक नहीं है, यह सब हुआ है। क्षमता पर भरोसा रखें। आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं जो आपको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसे स्वीकार करें और अपनी बुलाहट के प्रति समर्पण करें। अपने आप को, अपनी विशिष्टता और अपने पद को गले लगा। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं आपको ऐसी खुशी दिखाने जा रहा हूं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अवसाद और निराशा की भावना टूट रही है। मैं आपको जो दे रहा हूं उसके लिए प्रतिबद्धता, धैर्य और फोकस की आवश्यकता है। वहां पर लटका हुआ क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो टाइप करें। कुछ बहुत अच्छा आपके सामने आने वाला है। सच्ची खबर, अच्छा समय, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी दुआएं। ब्राह्मण आज आपको खुश देखना चाहता है, इसलिए यहां आपको तब तक चमत्कार के बाद चमत्कार भेजता रहेगा जब तक आपके पास मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। क्या आप तैयार हैं? यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो जान लें कि आप कैसे बनाने जा रहे हैं। भगवान अभी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। वहां देव जी आपके आंसुओं के प्रति कभी अंधा नहीं होता, आपकी पूजा के प्रति कभी भी बहरा नहीं होता और आपके दर्द के प्रति कभी मन नहीं होता। वहां देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करेगा। महादेव जी कह रहे हैं, आप तैयार हैं। आपके जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। आपके लिए बदलाव हो रहे हैं। हालात बेहतर हो रही है, तब कुछ संरक्षित हो रहा है। आशीर्वाद आ रहा है। यदि आप भी बात करते हैं तो यह उस टाइप करें। महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो। महादेव जी पर भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। यहां अटूट आस्था और अटूट विश्वास का क्षण था। जब शिशु ने ध्यान से सुना तो उनके दिलों में आशा और शांति महसूस हुई। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तो महादेव जी के बारे में भूलना आसान है, लेकिन ऐसा अपने साथ ना होने दें। हमेशा धन्यवाद और प्रशंसा करना याद रखें। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, आपने इंतजार किया है, रोए हैं, पूजा की है और रहे हैं। अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलताओं का अनुभव करने वाले हैं। इस वर्ष भगवान आपको जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे। आपके दुखों की जगह खुशियां ले लेंगे। आपका संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाएगा। आपके नुकसान की भरपाई आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए रखा है। मैं पूरे दिन से आप पर भरोसा करता हूं। आप जहां भी मुझे ले जाना चाहेंगे मैं जाऊंगा, भले ही यह वह जगह ना हो जहां मैंने योजना बनाई थी। मेरा नेतृत्व करें और मैं करूंगा। यदि आप शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को ना छोड़े। महादेव जी कह रहे हैं, आपके वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास आपके लिए इससे भी बड़ा है जहां मैंने आपको शुरू किया था। वह मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे समाप्त करेंगे। मेरे पास आपकी ओर के भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना है। यह आगे बढ़ने का समय है। मुझ पर भरोसा करें।
अगर दुनिया को हमसे नफरत करती है तो याद रखें कि उसने पहले मुझसे नफरत की। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुम्हें अपने में से एक के रूप में प्यार करती, लेकिन अब तुम दुनिया का हिस्सा नहीं हो। अपनी बुराई से मत डरो, महादेव जी भी उसे देख रहे हैं जितना मैं खेल सकता हूं। उससे कहीं अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूं जब मुझे बचाया गया है, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। हमेशा वहां रहने के लिए भगवान का शुक्रिया। तभी जब मुझे यह पता नहीं था तथा मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा ही पता होता, आप हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए मौजूद रहे हैं। आपने उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार किया। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी। आपके प्यारे और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे भी खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली, फिर भी तुम मेरी स्थिति और आराधना करते रहते हो। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही कभी त्याग लूंगा। आप आधी नहीं बढ़ रही हैं, आप बाहर आ रही हैं। इस वर्ष तुम्हारा पूरा परिवार मेरे हाथ से स्पष्ट होने वाला है। अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रही हैं, इन 4 बातों को याद रखें। आपको यह आवश्यकता है, वहां आ रहा। आपको जीन्स पैसे की जरूरत है, वहां आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मेरी परफेक्ट टाइम, इन पर भरोसा करो। हर मौसम में भगवान की कृपा होती है। भगवान ने तुम्हें कितनी बार उठाया है। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी हर उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहा है। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं जो आराम और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें तो पूजा के माध्यम से महादेव जी तक पहुंचे। याद रखें, भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है और शक्तिशाली है। वहां आपकी चिंताओं, दर्द और भय से भी बड़ा है। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंध, दिव्य फिर बात का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य से परे जाते हैं। जैसे ही आप अपनी चिंताओं, समस्याओं और बाकी सबको भगवान को सौंप देते हैं, महादेव जी ने आपको बीमारी से बाहर निकाला। आपके पास वह ताकत थी जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया। उसने आपको नुकसान से बाहर निकाला। यह दर्दनाक था, लेकिन अंदर से आपको शांति महसूस हुई और आप आगे बढ़ने में सक्षम हुए। उन्होंने आपको कानूनी लड़ाई में आगे बढ़ाया। आपने नहीं सोचा था कि आप इसे ले सकते हैं, लेकिन एक दिन आपके पास वही था जो आपको चाहिए था। इधर आप दूसरी ओर धनिया, स्वस्थ और पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। क्या मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूं? यदि भगवान ने आपको तब वापस ले लिया था तो वहां आपको अब भी ले जाएगा। आप जिस भी चीज का सामना कर रहे हैं वह दुर्गम लग सकती है, लेकिन यहां आपको हार आने वाली नहीं है। आपको ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा ले जाया जा रहा है। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ हैं। भाग्यशाली संख्या 222। जीवन में जो कुछ भी होता है वह दैवीय शक्ति द्वारा पूरी तरह से व्यवस्थित होता है। एक बार जब आप उस शक्ति पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो आपको एहसास होता है कि नियंत्रण एक भ्रम है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं और दिन भर बस अपने सोफे पर बैठे रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है। आप चीजों को घटित होने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। तुम नदी की धारा के विपरीत नहीं, बेहतर तुम नदी के साथ रहते हो। आप हर पल जागरूकता के साथ सहजता से जीवन जीना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको एहसास होता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसे कुछ चीजें हो सकती हैं जो अभी बहुत बुरी लग सकती हैं, लेकिन भविष्य में आपको एहसास होगा कि बुरे समय में आपको जीवन के दिव्य समय पर भरोसा करने वाला एक मजबूत व्यक्ति बना दिया है। इस रामायण में कुछ भी सहयोग नहीं, सब कुछ संरक्षित और जुड़ा हुआ है।
यदि आपको विश्वास है तो 333 टाइप करें। यदि आप शक्तिशाली प्रभु महादेव जी विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय 5 चीजें जिनके लिए आपको रोजाना पूजा करनी चाहिए। मार्गदर्शन के लिए पूजा करें। जय महादेव जी। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वहां ले चल जहां आप चाहते हैं कि मैं जाऊं। क्षमा के लिए पूजा करें। भगवान, अगर मैंने आपके खिलाफ पाप किया है तो कृपया क्षमा चाहता हूं। विश्वास के लिए पूजा करें। हे भगवान, मुझे यह विश्वास करने में मदद करें कि आप ऐसा करेंगे। मेरी जरूरत है, पूरी करो। शांति के लिए पूजा करें। पिता महादेव जी, मुझे उस शांति से खेली जो आप ही प्रदान करते हैं। प्यार के लिए पूजा करो। भगवान, मुझे प्यार करने में मदद करें जिनसे आपने मुझे प्यार करने की आज्ञा दी है। यदि आप पूजा की शक्ति में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव जी टिप्पणी करें। ईश्वर आपका महादेव जी है। पुराना नियम सिखाता है कि आप भगवान की अपनी छवि में बनाए गए थे। जैसे आपके माता और पिता ने आपके बहुत शरीर को बनाया, आपके महादेव जी ने आपकी आत्मा को बनाया। इसीलिए महादेव जी को आत्माओं का पिता कहा जाता है। इस पारिवारिक रिश्ते का मतलब है कि जब आपको मदद की जरूरत हो तो आप उसकी ओर रुख कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया है, इससे पहले कि यहां आपको चोट पहुंचाई। इसे मेरे घायल हिस्से पर अनंत काल के लिए रख दिया गया। मैंने तुम्हारे सारे दुख, शर्म और भाई अपने ऊपर ले लिया है ताकि तुम मेरे पिता के साथ शांति से रह सको। मैंने यह समस्त मानव जाति के लिए किया है। इसके लिए मेरे पिता महादेव जी ने मुझे बड़ा किया और मुझे अपने पुत्र को अन्य सभी से अधिक महिमा दी। इसी कारण से सर्वोपरि इसीलिए मैं आया हूं। यदि आप विश्वास करते हैं, ओम नमः शिवाय करें। महादेव जी कहते हैं, मैं एक रास्ता बनाऊंगा। जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा, मैं तुम्हें चंदा करूंगा, मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू महादेव जी। अपनी सुबह की दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव करके अपने जीवन में असीमित धन, खुशी, आनंद, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के प्रवाह को सक्रिय करें। क्या आप यह चाहेंगे? प्रचुर मात्रा में ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान रहस्य जानने के लिए नीचे टिप्पणी में लिंक देखें। महादेव जी कहते हैं, यदि आज तुम्हें किसी ने नहीं बताया आप सुंदर हैं, आपको क्या किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, आप इससे पार पालेंगे। मुझे खुशी है। आप जीवन में कभी हार मत मानो। महादेव जी पर भरोसा करने से केवल अच्छा ही होता है। जब आप भरोसा करते हैं कि सभी चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं, सभी से वास्तव में आपके पक्ष में होती है। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, वह मर चुका है। आपके जीवन का दुश्मन मर चुका है। कुछ काम कर रही है, भुगतान करते रहे, अद्भुत काम कर रहा है। अब कोई दर्द, निराशा खराब है, इसे मिटा दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें स्वतंत्र दिया है। भगवान ने वह सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था। यह आपकी सफलता के बीच में रहा है। महादेव जी इसे भगवान के शक्ति नाम से दूर कर दें। मेरे बात दोहराई, धन्यवाद। महादेव जी, बीमारी और ठहरा को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूं और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता हूं। मैं जानता हूं कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप आपका हृदय अच्छा है और लोगों ने आपके साथ अनेक प्रकार से दुर्व्यवहार किया है। श्वेता ने कई बार आपका दिमाग खराब करने की कोशिश की है। आपको कई तरह से धोखा दिया गया है, फिर भी आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहां हैं क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं तुम्हारे विरुद्ध बनने वाले किसी भी हथियार को कंपनी नहीं दूंगा। डरो मत, मैं चीजों को बदलने जा रहा हूं और तुम्हारे शत्रु की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा।
अपने विश्वास पर गाए। नहीं, अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह आपके लिए गुप्त वरदान आने वाला है। महादेव जी आज आपसे कह रहा है, मैं जानता हूं कि आप जिस सिटी से गुजर रही हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस नए मौसम में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप ऐसे पढ़ रही हैं तो बस जान ले कि आप अपने रास्ते के गानों को पार करने जा रहे हैं और सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आंख के पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहा है। भगवान आपके पैसों में आपका साथ दे रहे हैं। दावा करने के लिए आम टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए कभी भी अंधा नहीं होता है। उसने हर बुरी स्थिति को देखा है और आपको चोट पहुंचाई है। महादेव जी आपकी उदासी और शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकता है। महादेव जी आपकी प्रार्थना के प्रति कभी बहरा नहीं और आपके दर्द के प्रति कभी मन नहीं रहता। वह देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करेगा। सब कुछ के लिए धन्यवाद भगवान करे, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यहां ना देख लें कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाएं। महादेव जी जो कर रहा है आपकी प्रार्थना या सोच से परे है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पर आए जब आप प्रभु की बात जो होते हैं कि उसने आपके लिए क्या रखा है। आप बड़े आशीर्वाद के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, आपको आज ही संदेश सुनने के लिए चुना गया है, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। विश्वास हो तो हां टाइप करें। जो लोग आपको दबाने और परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रही है, शांति से रहे, इसका उल्टा असर पड़ने वाला है। महादेव जी ने कहा, दुश्मन ने जो पंडा तेरे लिए बिठाया है वह आपकी आंख में गिर जाएगा। महादेव जी ऐसे तरीके से काम कर रहा है जिससे आप देख नहीं सकते। यह विरोध जैसा लग सकता है, सच्चाई यहां है। यह महादेव जी का हाथ है जो आपको पदोन्नति के लिए स्थापित कर रहा है। अगर आप सहमत हैं तो 455 टाइप करें। निश्चित और आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना मेरे बाद दोहराएं। महादेव जी मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया है। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहां भी जाता हूं मेरे साथ चलता हूं। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आमतौर पर यह याद रखने में मदद करें कि मैं आप में कौन हूं और आपने मेरी मदद कैसे कि मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से डरने ना दें। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए सुनिश्चित होने दें। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहिए या कमजोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मुझे एहसास है कि मैं खुद को आपका बच्चा मारने का विशेषाधिकार रखता हूं, क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है। मुझे इस विश्वास को समय के अंत तक जकड़े रहने दे। दान करने के लिए टाइप करें। आप अभी भी भ्रमित हैं, उन्हें अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके प्रियजनों के लिए करता है वह बड़ा चमत्कारी और दिमाग बढ़ाने वाला होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। मेरे जीवन के लिए भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना मेरे बाद दोहराएं। महादेव जी मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और बीमा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव पड़ा है। मैं आज आपके पास जाता हूं कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे वहां रास्ता दिखाओ जो मुझे लेने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे यह समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपके पास ग्रुप है और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दें।
मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के उपयोग और लक्ष्यों के बारे में बताएं। अस्तित्व में दशा और पाठ्यक्रम के लिए महादेव जी से अपील करता हूं नहीं। मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं हो सकता। घड़ी की कल की तरह आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है ऐसे तरीके हैं जो मुझे सही लग सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आपकी आवाज सुने और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज और अपने गठन का पालन करने का निर्देश दें। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाए और मुझे धुंधली बंद से दूर करें। मेरे चरवाहे बनो और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करो। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी आपसे कह रहा है कि सही होने जा रहे हैं। पदोन्नति आपको ढूंढने जा रही है। मैं अक्सर आ रही है। सही लोग आंखों चेक करने जा रहे हैं। बातें पूरी होने जा रही हैं। टाइमिंग पर विश्वास करें। आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 555 टाइप करें, जिनकी पुष्टि मेरी बात दोहराई में अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं। इसकी पुष्टि करने के लिए टाइप करें। आपको ब्राह्मण पर भरोसा करना होगा। संकेत और मार्गदर्शन मानना होगा। प्रभाव से लड़ने से यात्रा का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। समर्पण करें और ब्राह्मण को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। चक्कर उनको अपना आई और प्रक्रिया पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो 775 टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टाइप करके महादेव जी की स्तुति करो। भगवान आपका भला करे। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में बहुतायत को प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया